Hello dear students and welcome to my YouTube channel One Hit Classes. Today I am going to tell you all informations about NET and JRF. ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए ताकि आपको UGC नेट के बारे में सारे इन्फॉर्मेशंस मिल जाएं। NET नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है 2 टाइप्स का, UGC नेट और CSIR नेट। चलिए हम देखते हैं UGC नेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, एग्ज़ाम फीस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न्स क्या हैं, सिलेबस क्या है और क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होते हैं। अलावा कौन कौन सी बुक्स हमको पढ़नी चाहिए और हमारी एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए। तो UGC नेट एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद आप बन सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी। इसकी एलिजिबिलिटी ये होती है कि आपको होना चाहिए मास्टर्स डिग्री विद 55% मार्क्स और रिजर्व कैटेगरीज के लिए 50% भी होता है। लेट्स सी द एज लिमिट फॉर दिस एग्ज़ाम। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपकी कोई एज लिमिट नहीं है, मतलब आप जिस भी एज में हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 30 इयर्स, यानी आपकी उम्र जो है वो 30 इयर्स से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और रिजर्व कैटेगरीज के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है। So you can see that National Eligibility Test NET is conducted by NTA। ये NTA के द्वारा आयोजित होता है। एप्लीकेशन फॉर्म्स आपको ऑनलाइन भरने होते हैं। मोड ऑफ एग्ज़ाम यानी एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है। 2 भाषाओं का इस्तेमाल यहाँ पर एग्ज़ाम में होता है, हिंदी या फिर इंग्लिश। नंबर ऑफ पेपर्स होते हैं 2 और दोनों पेपर्स के लिए आपको समय दिए जाते हैं 3 घंटे, 3 hours. For more information, you have to visit the official website link http://ugcnet.nta.nic.in। आपको यह भी बता दें कि जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, मतलब अपने मास्टर्स डिग्री के लास्ट ईयर में हैं, वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम में 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में होते हैं 50 क्वेश्चंस और पेपर 2 में होते हैं 100 क्वेश्चंस। पेपर 1 के लिए 50 क्वेश्चंस के लिए होते हैं 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन और इस तरह से पेपर 1 होता है आपका 100 मार्क्स का। उसी तरह पेपर 2 जो है वो 100 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चंस के 2 मार्क्स होते हैं और इस तरह से पेपर 2 होता है टोटल 200 मार्क्स का। 1 और पेपर 2 मिला करके दोनों 300 मार्क्स का पेपर होता है, जिसके लिए आपको 3 आवर्स का टाइम अलॉट किया जाता है। तो चलिए देखते हैं सिलेबसेस ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2। पहले देखते हैं सिलेबस ऑफ पेपर 1। पेपर 1 के सिलेबस में आपको पढ़ना होता है टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन सिस्टम। Now let us see the minimum qualifying marks for this exam। मतलब इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए न्यूनतम अंक कितने होने चाहिए। For general category, for paper 1 and paper 2 you have to qualify with 40%। तो सामान्य जाति के कैंडिडेट्स के लिए पेपर 1 और पेपर 2 में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं 40%, लेकिन SC, ST, OBC और PWD कैंडिडेट्स के लिए ये मार्क्स होते हैं 35%। चलिए देखते हैं हम एग्ज़ाम फ़ीस। तो एग्ज़ाम फ़ीस होता है जनरल के लिए 1000 रुपीज़, फॉर OBC कैंडिडेट्स इट इज़ 500 रुपीज़ एंड फॉर SC, ST, PWD एंड ट्रांसजेंडर्स ये होता है 250 रुपीज़। JRF के लिए सिलेक्शन मेरिट बेसिस पर होता है, जो कि UGC नेट क्वालिफाइंग मार्क्स हो सकता है या उससे भी ज़्यादा मार्क्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की स्ट्रैटेजी।
तो सबसे पहले देखते हैं बुक्स कि कौन कौन से बुक्स हमें पढ़ने चाहिए। सेकेंड बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें सिलेबस पेपर 1 और पेपर 2 का बहुत अच्छे से पता रहना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स। इसमें बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन उन सब में से KVS मदान की बुक पेपर 1 के लिए बेस्ट बुक है। इसके अलावा अरिहंत और ट्रूमैन की बुक्स भी बहुत ही अच्छी हैं। इन बुक्स के अलावा कैंडिडेट्स को हर टॉपिक के नोट्स भी अपने आप से बनाने चाहिए। हर एक टॉपिक के नोट्स बना करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना जरूरी होता है। एटलीस्ट 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने से आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाता है कि आपके एग्जाम क्रैक करने की स्ट्रैटेजी। पेपर 2 जो है वो सब्जेक्टिव होता है, तो आप इसको अपने सिलेबस के अनुसार से मार्केट से ले सकते हैं। एक और चीज़ कि JRF क्वालिफाई करने के बाद आप यदि PhD या MPhil किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से करना चाहें तो आपको स्कॉलरशिप अलॉट की जाती है UGC के द्वारा, और यह स्कॉलरशिप 21 to 26,000 पर मंथ के करीब होता है। मॉक टेस्ट और YouTube वीडियोस आपको आपके एग्जाम को क्रैक करने में मदद दे सकते हैं। ये रिवीजन भी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये थे एग्जाम को क्रैक करने के लिए इम्पॉर्टेंट टिप्स। होप स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो टिल देन गुड बाय एंड गुड लक।